हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है राज्यसभा के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा था कि पार्लियामेंट तीन तरह की होती है, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। प्रेसिडेंट एंड लोकसभा के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। और मेरे साथ साथ आप भी अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए, इससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। आज का टॉपिक है राज्यसभा। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड अपर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। जैसे हमने पढ़ा था कि लोकसभा के जो इलेक्शंस हैं वो डायरेक्टली होते हैं, मतलब डायरेक्टली लोगों के द्वारा चुने जाती हैं। वैसे ही राज्यसभा के जो इलेक्शंस हैं वो इनडायरेक्ट मेथड से होते हैं। ठीक है, राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है। ये परमानेंट बॉडी क्यों है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। नेक्स्ट है, राज्यसभा में टोटल कितने मेंबर्स होते हैं, मतलब मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई है कि इतनी लिमिट है, इससे आगे नहीं हो सकते, मैक्सिमम इतने हो सकते हैं। तो राज्यसभा के 250 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 230 मेंबर्स जो इलेक्टेड होते हैं, मतलब जिनकी इलेक्शंस होती हैं, और 12 मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनको प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है, अब ये तो है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया है टोटल कितने मेंबर हो सकते हैं, लेकिन करंटली कितने मेंबर्स हैं। करंटली कितने हैं, प्रेजेंट डे में 245 मेंबर हैं जो राज्यसभा के हैं, 245 मेंबर्स। उसमें से 233 मतलब 233 मेंबर हैं जो वो इलेक्टेड होते हैं, इलेक्शंस के थ्रू होते हैं। और जो 12 मेंबर हैं उनको प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। और ये नॉमिनेट होते हैं जो मेंबर, ये कौन से फील्ड से होते हैं, लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस। इन फील्ड के जो लोग होते हैं उनको नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है, आगे क्या है, जो राज्यसभा के बारे में इम्पॉर्टेंट बात है कि 1/3 मेंबर्स रिटायर एवरी 2 ईयर्स। ठीक है, हर 2 साल के बाद राज्यसभा के जो 1/3 मेंबर्स हैं वो रिटायर हो जाते हैं। मतलब कि 1/3 मेंबर्स रिटायर होने के बाद 2 साल के बाद नए मेंबर आ जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, परमानेंट बॉडी कहा जाता है, कि ये कभी भी वेकेंट नहीं होती है, कभी भी खाली नहीं होती है। इसमें कभी ना कभी मतलब कुछ ना कुछ मेंबर तो रहते ही हैं। अगर 1/3 मेंबर्स हैं जो रिटायर हो गए हैं तो बाकी के मेंबर्स तो हैं ना, तो 1/3 मेंबर्स 2 साल के बाद दोबारा से नए आ जाएंगे। तो इसमें क्या है कि कभी वीकेंड नहीं होती है, इसीलिए इसे परमानेंट में बॉडी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल 30 मेंबर्स हैं। ठीक है, और 1/3 मेंबर रिटायर हो गए। 1/3 कितना हो गया इसका, 10 मेंबर रिटायर हो गए 2 साल के बाद। ठीक है, 10 मेंबर रिटायर हो गए तो कितने आ गए, 10 नए मेंबर्स आ गए। कितने हो गए, 30 दोबारा से हो गए। फिर इसका जो 1/3 है, मतलब आगे वाले जो 10 मेंबर है 2 साल के बाद वो रिटायर हो गए तो 10 और नए आ गए। मतलब है कि ये कभी भी वेकेंट नहीं होती है। इनमें 2 साल के बाद मेंबर रिटायर होते हैं तो 10 और नए आ जाते हैं। ठीक है, 10 नहीं आते हैं, ये मैंने एग्जाम्पल दिया था 30 का। 1/3 मेंबर हैं जो रिटायर होते हैं। आगे है, नो सीट्स रिजर्व्ड फॉर SC एंड ST। इन राज्यसभा में कोई सीट रिजर्व नहीं होती है SC ST के लिए। ठीक है, आगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। इस एक्ट के थ्रू जो राज्यसभा का टाइम टर्न्यूर है वो 6 ईयर्स का है, मतलब 6 साल का है। ठीक है, लोकसभा का कितना था, 5 साल का था, और राज्यसभा का 6 साल का है। ठीक है, आगे है, ओनली 2 UTs, दिल्ली एंड पुडुचेरी। बाकी की नहीं है, सिर्फ 2 UTs हैं जिनके राज्यसभा के मेंबर हो सकते हैं। इन 2 UT से दिल्ली में 3 हैं, पुडुचेरी से 1 है। ठीक है, और मैक्सिमम जो सीट्स हैं वो किसकी है, यूपी की है, उत्तर प्रदेश की है, उसकी 31 सीट्स हैं राज्यसभा में। यूपी की क्यों है, क्योंकि इसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। आगे है कि आर्टिकल नंबर 84 कहता है कि राज्यसभा की क्या क्या क्वालिफिकेशंस है, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए कौन सी क्वालिफिकेशंस जो फॉलो करनी है। तो फर्स्ट है कि सिटीज़न ऑफ इंडिया, मतलब कि देश का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है कि 30 ईयर्स की एज होनी चाहिए। लोकसभा में कितनी थी, लोकसभा में थी 25 साल की, लेकिन राज्यसभा में कितनी है कि 30 ईयर्स, 30 साल की एज होनी चाहिए कम से कम। आर्टिकल नंबर 102 क्या कहता है, डिसक्वालिफिकेशंस, कि कौन से ऐसे कारण है जिसकी वजह से डिसक्वालीफाई हो सकते हैं आप राज्यसभा का मेंबर बनने से। तो वो है कि एक तो
मेंटली सही होना चाहिए। अगर इंसान मेंटली सही नहीं है तो वो राज्यसभा का मेंबर नहीं बन सकता है, ठीक है। किसी भी सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कुछ कारण हैं जो लोकसभा के साथ मिलते जुलते सेम है। आर्टिकल नंबर 99 क्या कहता है? ओथ ऑफ राज्यसभा, जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा दिलाई जाती है, ठीक है। आगे है चेयरमैन। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट आता है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। और इसकी जो जब वाइस प्रेसिडेंट एज अ चेयरमैन के तौर पे काम करता है तो उसकी पावर्स क्या होती है? सेम एज दैट ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा। जो लोकसभा के स्पीकर की पावर्स होती है वही चेयरमैन की पावर्स होती हैं, ठीक है ना। आगे है, एक तो चेयरमैन होता है, एक डिप्टी चेयरमैन होता है, ठीक है। अब डिप्टी चेयरमैन की इलेक्शन कैसे होती है? इलेक्टेड बाय राज्यसभा इट सेल्फ फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर्स। मतलब राज्यसभा के जितने मेंबर्स हैं उनमें से एक मेंबर को डिप्टी चेयरमैन बना दिया जाता है। और डिप्टी चेयरमैन जो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है राज्यसभा को। अब इसका काम क्या होता है डिप्टी चेयरमैन का? चेयरमैन नॉट एक्टिव। जब चेयरमैन एक्टिव नहीं होता है, मतलब कि जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, मतलब कि जो वाइस प्रेसिडेंट जो एज अ चेयरमैन के तौर पे काम करता है, जब वो एक्टिव नहीं होता है तो उस टाइम पे कौन काम करता है? डिप्टी चेयरमैन काम करता है, ठीक है। जैसे हम पढ़ते हैं कि जब प्रेसिडेंट एक्टिव नहीं होता है तो वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट के तौर पे काम करता है। वैसे ही जब चेयरमैन एक्टिव नहीं होता है तो उस टाइम पे डिप्टी चेयरमैन एक्टिव होता है, डिप्टी चेयरमैन काम करता है, ठीक है। वेन द चेयरमैन प्रेजिडाइज ओवर द हाउस। जब चेयरमैन काम करता है, मतलब चेयरमैन एक्टिव होता है, तो उस टाइम पे जो डिप्टी चेयरमैन है वो एक ऑर्डिनरी मेंबर होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि जब चेयरमैन काम कर रहा है तो उस टाइम पे जो डिप्टी चेयरमैन है वो ऑर्डिनरी मेंबर होगा, बाकी मेंबर्स की तरह एक साधारण मेंबर होगा, ठीक है। उस टाइम पे ये डिप्टी चेयरमैन नहीं होगा। आगे कुछ फाइनेंशियल पावर्स होती हैं, जैसे राज्यसभा कैन नॉट इंट्रोड्यूस मनी बिल। अब देखो, राज्यसभा के पास ये पावर नहीं है कि वो मनी बिल को इंट्रोड्यूस कर सके। मनी बिल को सिर्फ ओनली लोकसभा इंट्रोड्यूस कर सकती है, नॉट राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा कैन रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट थ्रू अ रेजोल्यूशन। तो राज्यसभा है जो ये वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकती है रेजोल्यूशन पास करके। और जब वाइस प्रेसिडेंट ही रिमूव हो गया तो जो राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है वो भी रिमूव हो जाएगा, ठीक है। आगे है, राज्यसभा पार्टिसिपेट करती है इन द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। राज्यसभा पार्टिसिपेट करती है जब प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है, मतलब प्रेसिडेंट को जब उसके ओहदे से हटाया जाता है, जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को हटाया जाता है, इम्पीचमेंट करवाई जाती है, तो तब राज्यसभा उसमें पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। और राज्यसभा जब प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शंस होती है तब भी पार्टिसिपेट करती है। मतलब जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तब भी पार्टिसिपेट करती है, और जब इम्पीचमेंट होता है तब भी राज्यसभा पार्टिसिपेट करती है। आगे है, राज्यसभा कैन क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। तो राज्यसभा ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट कर सकती है, जिसका आर्टिकल नंबर 312 है। ये पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था राज्यसभा। जितना भी राज्यसभा के बारे में इम्पॉर्टेंट था, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वो हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। अगर आपको मेरी वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। थैंक यू।